दोस्तों, जंग के बीच में बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां इजराइल को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। बड़ा नुकसान ज़मीनी जंग में भी झेलना पड़ रहा है और बड़ा नुकसान जो है पॉलिटिकल लेवल पर भी झेलना पड़ रहा है। और बड़ा नुकसान जो है उसे बैन के ज़रिए और बड़ी बड़ी कंपनियों के ज़रिए भी झेलना पड़ रहा है। जहां जो काम बड़े बड़े देशों को करना चाहिए था, अगर उन देशों की एक तरफ बात ना भी की जाए तो जो काम मुस्लिम देशों को करना चाहिए था, जो बड़ी धाक के साथ हर जगह बताते हैं कि 57 मुस्लिम देश, जो कदम उन 57 मुस्लिम देशों को उठाना चाहिए था, वो काम बड़ी बड़ी कंपनियों ने किया है। जहां अब हालत इजराइल में ये हो चुकी है कि तकरीबन 46,000 से ज़्यादा कंपनियों ने इजराइल के अंदर अपने कारोबार को बंद कर दिया है और अपनी अपनी कंपनियों को समेट करके अपने देश वापस लौट गए हैं। और ये आंकड़ा जो है 60,000 के पार पहुंच सकता है, जिसकी जानकारी खासतौर पर सामने आई है। और दूसरा बड़ा झटका लगा है कि इजराइल के आतंकी संगठनों पर यूएस द्वारा बैन लगाया गया है, जिससे एक बड़ा हड़कंप मच चुका है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं जो लोग ये समझ रहे थे कि हमास खत्म हो चुका है, मुजाहिदीन जो हैं सब शहीद कर दिए गए हैं, उन मुजाहिदीन ने खास तौर पर बता दिया कि वो अभी भी जंग में बने हुए हैं और हर मोर्चे पर इजरायली सैनिकों का सामना कर रहे हैं। और जब सामना लगातार कर रहे हैं तो इसी बीच अल कुदूस ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू हमजा ने साफ तौर पर दुनिया के लोगों को कहा है कि मुजाहिदीन कभी ख़त्म नहीं हो सकते, और अगर मुजाहिदीन की बंदूक में आखिरी गोली भी होगी तो वो इजरायली सैनिकों को मार करके ख़त्म होगी। जिसकी तस्वीर लगभग सामने है, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टैंकों को निशाना बनाने का काम हमास द्वारा किया गया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये हमले जो हैं लगातार तेज हो चुके हैं हमास की तरफ से भी ज़मीनी जंग में। वहीं इसका एक दूसरा वीडियो भी सामने आया है। पहले इस वीडियो मुजाहिदीन जो है भाग करके जाता है, टैंक के अंदर लेट करके बम लगाता है और आसानी से वहां पर भाग जाता है। ये उन लोगों के लिए मुजाहिदीन ने वीडियो सर्कुलेट किया है जो ये कहते हुए नहीं थकते कि साहब देखिए हमास तो डर करके ख़त्म हो चुका है, पर हमास के मुजाहिदीन किस तरीके से मार्कवा टैंकों को उड़ाने का काम कर रहे हैं, ये तस्वीर दुनिया के सामने है। जहां ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन प्रतिरोध मोर्चे पर विशेष रूप से दक्षिण गाजा शहर और राफा में ताल अल हवा पड़ोस में हमलावर इजरायली कब्जे वाले बलों IOF यानी कि इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स के साथ भयंकर टकराव में लगा हुआ है। हमास की सैन्य शाखा अल कसाम ब्रिगेड के अभियान में इसमें लड़ाके गाजा शहर के ताल अल हवा पड़ोस में टैंडम रॉकेट ग्रेनेड के साथ 2 मार्कवा टैंक को निशाना बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन क्षेत्रों में अल कसाम ने घोषणा की है कि थॉर्नब्रिक आरपीजी के साथ में इजरायली कब्जे वाली पैदल सेना इकाई को निशाना बनाया गया है, जो कि जानकारी दी जा रही है। और अल कसाम ब्रिगेड ने आगे ये भी बताया कि उन्होंने नेटजारिम अक्ष में तैनात इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स पर भारी कैलिबर मोर्टार गोले दागे हैं, जो कि सीधे सीधे टकराव जो है वो देखने को मिला।
और उनके द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राफा में अल-कस्साम ने शहर के पश्चिम में ताल ज़ारब में मोटर के गोले का उपयोग करते हुए बड़ा हमला किया, जहां इजरायली सैनिकों के ढेर होने की खबर भी सामने दी गई। और सैन्य मीडिया ने गाजा शहर के अल शुजाया पड़ोस में इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स सैनिकों और वाहनों का सामना करने वाले अल-कस्साम लड़ाकों के फुटेज को प्रसारित भी किया है। और फुटेज में अल-कस्साम लड़ाकों को अल-यासीन 105 आरपीजी के साथ कई टैंकों और थॉर्नब्रेक आरपीजी के साथ एक इजरायली पैदल सेना इकाई को निशाना बनाते हुए साफ तौर पर दिखाया गया है। इसी तरह सैन्य मीडिया ने इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स के सैनिकों और वाहनों को निशाना बनाने के फुटेज जारी किए हैं, जब एक लड़ाकू दल ने राफा में पश्चिम में ताल अल हवा अल सुल्तान पड़ोस में पहली सड़क पर प्रवेश किया था। और किस तरीके से रॉकेट दागे गए हैं मार्कवा टैंक पर, यह साफ तौर पर तस्वीर भी दिखाई गई। और बदले में फलस्तीन इस्लामिक जिहाद ने आंदोलन की सैन्य शाखा और अल-कुद्दूस ब्रिगेड ने घोषणा की कि उसके लड़ाकों ने 107 mm रॉकेट के साथ फजा सैन्य स्थल पर गोलीबारी की और आपूर्ति लाइन में इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स को निशाना बनाया है। जो कि ये वीडियो फुटेजेस सामने आ रहे हैं, जिसमें से कुछ लोग देखने के बाद ये भी ज़रूर कहते हैं कि ये तो इतने दिन पुराना हो गया, ये हमला जो है तब किया गया था। दोस्तों, जंग की शुरुआत में आपने देखा होगा कि बीते एक दिन के अंदर कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम देते हुए हर सेकेंड के फुटेज जो हैं वो सर्कुलेट किए जा रहे थे दुनिया के सामने। पर अब बीते 2 दिन के जो बड़े हमले होते हैं, क्योंकि ये हमले जो हैं अपने चैनल पर हमास के मुजाहिदीन बताते हैं कि हाँ, हमने इस जगह पर हमला किया, और फिर 2-3 दिन के फुटेजेस को शूट करके उसे दुनिया के सामने सर्कुलेट करते हैं। क्योंकि इनके हमले जब बताते हैं कि हमने हमला किया, तो इजराइल बोलता है कि कोई हमला जो है वो ख़ास तौर पर नहीं हुआ है। पर वीडियो जारी होते ही ये बताने के लिए मजबूर हो जाता है कि हाँ, इतने सैनिक मारे गए, इतने टैंक जो हैं वो हमास ने उड़ा दिए हैं। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्रेडिट जोखिम प्रबंधन के व्यावसायिक जानकारों के विशेषज्ञ ने इजरायली कॉफिस के बीडीआई कंपनी के अनुसार गाजा पर इजराइल के निरंतर युद्ध के कारण 46,000 कंपनियां बंद हो गई हैं। कंपनी के अनुसार, जिसने अपनी रिपोर्ट में इजरायली सेक्टरों को सबसे अधिक प्रभावित किया है, और यह बताया कि 2024 के अंत तक 60,000 कंपनियां जो हैं वो इजराइल के अंदर बंद हो सकती हैं। एक बड़ा नुकसान जो है व्यवसाय के तौर पर भी झेलना पड़ रहा है इजराइल को, जो कंपनियां समेट करके जा चुकी हैं। वहीं आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अमेरिका ने इजरायली आतंकी संगठनों पर बैन लगा दिया है। वित्त मंत्रालय और अमेरिकी विदेश विभाग के इजरायली आतंकवाद संगठन लेहवा और रेउत बेन हेम पर बैन लगाया है, जो ऑर्डर 9 संगठन की स्थापना करते हैं, जो गाजा सहिता ट्रकों को रोकने का काम करते हैं। बसने वाले इसस्कार मैन और अवियाद श्लोमो शारित पर भी बैन लगाया गया है। अमेरिकी सरकार में अवैध चौकियां हवत मिथिर और नोरिया के हवत और मैन हवत पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन सभी इजरायली आतंकी संगठनों को नेतन्याहू सरकार द्वारा सीधे तौर पर संरक्षण प्राप्त किया जाता है। वे हत्या, यातना, विनाश और विभिन्न अन्य आतंकी कार्रवाइयों को लगातार अंजाम देते हैं। ये बड़ी कार्रवाई जो है अमेरिका की तरफ से भी जंग के बीच में इजरायली आतंकी संगठनों पर की गई है।